नमस्कार दोस्तों। उस दिन हमने आपको पढ़ाया था सेंटेंस के बारे में, बताया था सेंटेंस मतलब वाक्य हिंदी में। और सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। तो आज हमारा जो नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, PARTS, पार्ट्स ऑफ, OF। ये थोड़ा हमारा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, एडजस्ट कर लेना। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सेंटेंस होता है उसके दो मेन भाग होते हैं। एक तो होता है उसका कर्ता, सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता, जिसके द्वारा कार्य किया गया होता है, ठीक है। और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दो भागों में बटा हुआ होता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर सेंस बनता है या उसके द्वारा कोई कथन बनाया जाता है, जो बिल्कुल, ई को थोड़ा सही कर देता हूँ, ई इस तरह से, ठीक है। ये एन बना हुआ है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक एग्जांपल जैसे हम बता देते हैं आपको। जैसे सन, दे सन, सन SUN, rises, 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 rises in the east। सूर्य हमारा कहाँ निकलता है? पूर्व में, ओके। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हमारा सूरज कहाँ निकलता है? पूर्व में। तो ये जितना जो भाग है, जितना हमने अंडर मार्क किया हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और इसको कहते हैं, ये सारा जो भाग होता है ये हमारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। इस तरह से अब आगे हम आपको बताएंगे जैसे सब्जेक्ट के भी कई भाग होते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रेडिकेट को भी कई भाग होते हैं, वो हम आपको आगे बताते हैं। ये समझ में आ गया? और इससे आगे बताते हैं, चलो इसको साफ कर दें। सेंटेंस कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते, बस थोड़ा सा समझना होता है। हमारे गुरुजी बताया करते थे जब हम छोटे थे, तो बोलते थे कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नर्म। मतलब कर्ता क्रिया कर्म जिसके समझ में आ गया, वो उसके लिए जो ट्रांसलेशन होता है वो बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, हो जाता है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट बता देते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इसको हम पहले डिफाइन करते हैं। एक होता है इसका
क्वालिफायर, क्वालिफायर, ठीक है, क्वालिफायर होता है। और दूसरा इसका जो होता है वो होता है मेन वर्ड, मैन अभी लिखना आता नहीं है सही से, धीरे धीरे बन जाएगा ये सब। मेन वर्ड, सब्जेक्ट को पहले तो दो भागों में बांटा है इधर ही, इसमें एक क्वालिफायर है और एक दूसरा मेन वर्ड है, ठीक है। अब इसको हम क्वालिफायर को और बांट सकते हैं। क्वालिफायर क्या क्या हो सकता है? डिटरमाइनर, देखो डिटरमाइनर हो गया एक तो, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। आगे आएगा एडजेक्टिव और इससे आगे आएगा एडजेक्टिव फ्रेज। थोड़ा सा हम आपको बता दें इसमें किस तरह से है ये हमारा कर्ता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कर्ता, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ में उसका क्वालिफायर भी आता है, मेन वर्ड है, और क्वालिफायर को डिफाइन कर सकते हैं। और अब मेन वर्ड को क्या डिफाइन करेंगे? मेन वर्ड तो जो होगा वो होगा ही, लेकिन उससे पहले जो लगा होगा क्वालिफायर, मतलब उसको क्या क्या, मतलब उसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी है, एडजेक्टिव फ्रेज वगैरह जो भी है, डिटरमाइन सबसे पहले एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। इस तरह से क्वालिफायर को हमने 3 भागों में और अधिक बांट रखा है। बस क्वालिफायर को आपको समझना है, केवल क्वालिफायर और मेन वर्ड। और क्वालिफायर के अंदर जो 3 फ्रेज हैं, ये डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, ये तीनों को और समझना है आपको, ठीक है। तो पहले आपने सब्जेक्ट ये देख लिया, सब्जेक्ट क्या है ये आपने देख लिया, सब्जेक्ट आपने समझ लिया, तो ये भी आपके समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सिंपल करके बताएंगे आगे चल के। डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव फ्रेज, ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलो थोड़ा सा आगे बताते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसी तरह से हम प्रेडिकेट को भी आपको समझा देते हैं। प्रेडिकेट को कितने भागों में डिफाइन कर सकते हैं, ये बात तो थी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को आपको मैंने बता दिया, क्वालिफायर, मेन वर्ड, और उसके बाद डिटरमाइन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, इतने जगह। अब इसके बाद तुम्हारा नंबर आता है प्रेडिकेट, ओके। तो प्रेडिकेट देख लीजिए, यहाँ है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, ओके। तो प्रेडिकेट में क्या होता है? तुम्हारा वर्ब होता है, वर्ब होता है, और उसके बाद होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और इसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने 2 जगह डिफाइन किया है इसमें,
एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो प्रेडिकेट का हिस्सा हो गया ये, जिसको पहले 3 भागों में बांटा। वर्ब, वर्ब के भी 2 भाग कर सकते हो तुम, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी ऐसे। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये मेन भाग होते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के भाग हैं केवल इसके। ठीक है, और इस पे हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल वगैरह देते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को 2 जगह किया था, सब्जेक्ट और प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर हमने सब्जेक्ट को डिफाइन किया कि सब्जेक्ट के भाग आपको अलग अलग करके बताए, उसके बाद में प्रेडिकेट को डिफाइन करके बताया। ठीक है, अब इनके जो एग्जांपल है वो हम आपको बता देते हैं। द ब्लाइंड मैन, जैसे एग्जांपल, द blind man with a stick is very rich with a stick is very rich। तो यह है द ब्लाइंड मैन, द ब्लाइंड मैन विद स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी के साथ, इज वेरी रिच। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, दी, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया डिटरमाइनर। क्वालिफायर जो पूरा पार्ट था उसके अंदर क्या हुआ, ये डिटरमाइनर हो गया। इसके बाद ये आता है एडजेक्टिव। ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव मतलब विशेषता, इसकी क्या है, ये किस तरह का है, ब्लाइंड। ठीक है, तो ये इसका हो गया एडजेक्टिव। ये इसका एडजेक्टिव हो गया, ये डिटरमाइनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये मेन वर्ड हो गया। इसका क्या हो गया, मैन जो है आदमी क्या है, इसमें मेन वर्ड है, MAIN, मैन वर्ड। मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, ये आपका मैन मतलब आदमी यहाँ पे मेन वर्ड के रूप में है। विद स्टिक, विद स्टिक, विद स्टिक, ये पूरा ये है विद स्टिक। ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। विद स्टिक ये किसको दिखा रहा है, ब्लाइंड, इसकी क्या बता रहा है, फ्रेज है। ये ब्लाइंड का एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ओके, और इज, ये जो डबल लाइन मैंने किया है, वेरी रिच, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ये टोटल क्या हुआ, पूरा ये यहाँ से और यहाँ तक
पूरा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, देखो इसको हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या समझा रहा है, कैसे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो आपको समझाया था सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को, सेंटेंस को ही दो भागों में बांटा था। सेंटेंस को हमने कितने भागों में बांटा था? दो में। ठीक है, ये दो भाग थे सेंटेंस की, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हमने आपको सब्जेक्ट के जो भाग हैं वो यहाँ पे दिखाए हैं। सब्जेक्ट कितने तरीके से हो सकता है? सब्जेक्ट आता है आपका, एक तो क्वालिफायर होता है और एक होता है मेन वर्ड। क्वालिफायर के अंदर होता है आपका डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी मिला है। सब्जेक्ट कौन सा है आपका? जो मेन वर्ड क्या है, ये सब्जेक्ट कौन है? मेन मतलब आदमी। ठीक है, ब्लाइंड मतलब एडजेक्टिव, ये उसकी क्या है? विशेषता है कि वो कैसा है? अंधा है। और उसको डिटरमाइन कौन कर रहा है? दी मतलब द ब्लाइंड मैन। जब कोई चीज़ थोड़ा सा जैसे बोला जाता है, किसी चीज़ को अगर थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलना होता है या उसमें कोई विशेषता होती है, कुछ अलग होता है, तो उसके आगे दी लगा देते हैं। जैसे दी रेड फूड। ओके, तो इसी तरह से दी लगा हुआ है। ये हमारा दी क्या है? डिटरमाइनर है। और विद स्टिक, इसके साथ स्टिक है क्योंकि ये ब्लाइंड है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया कि द ब्लाइंड मैन विद स्टिक इज वेरी रिच। तो इज वेरी रिच क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट। अभी तो हमने केवल सब्जेक्ट को यहाँ, मतलब जो सब्जेक्ट है तुम्हारा, केवल सब्जेक्ट को डिफाइन किया है यहाँ। अब हम डिफाइन करेंगे प्रेडिकेट को। आगे वाले सेंटेंस में प्रेडिकेट को आपको डिफाइन करके बताएंगे कि प्रेडिकेट एक्चुअल होता क्या है। और पूरा सेंटेंस ही इसी, देखो दो चीजें समझो, एक तो सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। आपने ये दो चीज समझ ली, पूरा सेंटेंस आपके बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ समझने वाली मात्र दो चीजें हैं। अब हम तुम्हें बताएंगे प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, यहाँ बात हुई थी सब्जेक्ट की। ओके, तो दोस्तों आज हमने ये भी नहीं बता पाया कि ये कौन सी क्लास की बुक है। तो ये जो बुक है वो तुम्हारे सरस्वती इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक है, क्लास 5th की है ये। और जिसको हम अभी पढ़ा रहे हैं ये क्लास 5th की बुक है। ठीक है, अब हम तुम्हें यहाँ थोड़ा सा प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। ओके, प्रेडिकेट क्या है ये हम तुम्हें बताते हैं। अरे भगवान, ये मैं रख लो यार। तो एग्जांपल है, इसमें दिया द टीचर अपॉइंटेड प्रभात एज ए कैप्टन। तो द टीचर अपॉइंटेड प्रभात एज ए कैप्टन, एज अ कैप कप्तान है क्या, सॉरी कैप्टन है, कैप्टन। ओके, तो ये हो गया आपका। तो हमने प्रेडिकेट को किस किस चीज में बांटा था? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्ट ऑब्जेक्ट जो था वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो वे में हमने इसको बांटा था। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? द टीचर।
द टीचर क्या है? सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है यहाँ? वर्ब क्या है? ये क्या है? वर्ब। ठीक है। टीचर अपॉइंटेड, अपॉइंटेड हुआ है मतलब किसी कार्य को किया गया है, क्या किया गया है? उसको अपॉइंटेड किया गया है, तो ये वर्ब है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है? प्रभात। प्रभात क्या है? ऑब्जेक्ट। एज ए कैप्टन, एज ए कैप्टन, वर्ब को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो बताया था, एज ए कैप्टन, ये क्या हो गया? इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ज़्यादा समझना कठिन तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल इजी भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग बेस में हमें डायरेक्ट ही थमा दिया जाता है कि भाई सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब होता है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। अभी तो आपने यहाँ वर्ब देखा है। ठीक है। आगे चल के आपको इसके वर्ब के भी बारे में डिफाइन किया जाएगा। अभी आप यहाँ सब्जेक्ट देख रहे हो, ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ठीक है, वर्ब देख रहे हो, कॉम्प्लीमेंट देख रहे हो। ठीक है। उस समय हमने आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन किया था, यहाँ प्रेडिकेट के बारे में बताया। तो प्रेडिकेट में अपॉइंटेड हुआ, वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया, प्रभात है इसमें, जिसको क्या किया गया है? एज ए कैप्टन। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसको दिया गया है क्या? एज ए कैप्टन, इसको अपॉइंटेड कर लिया गया है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है।